जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे लैटिस डायनेमिक्स के बारे में। लैटिस डायनेमिक्स में हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, लैटिस डायनेमिक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो लैटिस डायनेमिक्स हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट में हम डायटॉमिक लैटिस और मोनोटॉमिक लैटिस का जो डिस्पर्शन कर्व होता है उसके फार्मूले को वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए हमें जो है मोनोटॉमिक लैटिस और डायटॉमिक लैटिस के सर्किट का जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो चाहिए होता है। तो ये जो बॉक्स है लैटिस डायनेमिक्स किट आपको दिख रहा है, इसमें हमारे पास जो है मोनोटॉमिक लैटिस और डायटॉमिक लैटिस का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक लैटिस लिखा हुआ है। अगर हम मोनोटॉमिक लैटिस के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम मोनोटॉमिक लैटिस की तरफ इस टॉगल को स्विच कर टूवर्ड्स कर देंगे, और अगर डायटॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो डायटॉमिक्स के टूवर्ड्स इसको क्या कर देंगे, स्लाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मोनोटॉमिक डायटॉमिक लैटिस। एक ही बॉक्स में क्या इनबिल्ट है, इसमें हमारे पास देखिए दो टर्मिनल है, एक वी है एक एच है। ये CRO टर्मिनल है, ये जो हमारा है आउटपुट देता है, इस बॉक्स का आउटपुट होता है। वी टर्मिनल को हम यहाँ DSO जो हमारा DSO या CRO के हर वाई एक्सिस से जो कनेक्ट कर देंगे, और जो हमारा इसमें एच टर्मिनल है इसको हम क्या कर देंगे, एक्स टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे DSO के। तो और देख लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ R1 और R2 दो हमारे पास जो है कंट्रोलर दिए हुए हैं। इससे हम क्या करते हैं, सर्कल जो हमारा बनता है DSO पे, जो हमारा फिगर बनता है उस फिगर को इससे कंट्रोल करते हैं। ये हमारे पास TTP टर्न अराउंड दिया हुआ है, इससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। ये पूरा जो है 0 से लेके 90-100 तक जो है डिवाइड हुआ है। और ये एम्पलीट्यूड जो भी हमारा एम्पलीट्यूड बनेगा उसको अगर कंट्रोल करना है, मैक्सिमम करना है, इंक्रीज़ करना है तो इससे हम कर सकते हैं। ये लो और हाई के लिए हमारा जो है दिया हुआ है दो मल्टीप्लायर है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो है एक लिमिट तक जाती है, 7 पॉइंट समथिंग तक जाती है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर मल्टीप्लाई करके हमें अधिक फ्रीक्वेंसी में रीडिंग लेनी होती है तो हम इसको क्या करते हैं, हाई की तरफ मूव कर देते हैं, अदरवाइज़ हम लो पे इसकी रीडिंग को लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको जो है हमारा वाई टर्मिनल है, इसको V से कनेक्ट कर देते हैं। वाई टर्मिनल को V से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा ये DSO का जो था एक्स टर्मिनल उसको हॉरिजॉन्टल इनपुट से कनेक्ट कर दिया। ये देखिए DSO पर हमारा कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल रहा है। ये जो पैटर्न होता है DSO पे, ये हमारे ये अभी मोनोटॉमिक लैटिस का जो लैटिस वाइब्रेशन है ये हमारा शो हो रहा है, लैटिस वाइब्रेशन शो हो रहा है। तो ये बना कैसे, इसको देख लीजिए। अभी हम बता रहे थे आपको कि जैसे हम इस R2 से इस सर्कल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो R2 से अगर हम इसको चाहें तो सर्कल मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये हमारा जो है एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इसका सर्कल का एम्पलीट्यूड छोटा हो गया, देखिए हमने इसको डिक्रीज़ कर दिया, ये एम्पलीट्यूड हमारा बड़ा हो गया। तो ये हो गई अभी तक की बात कनेक्टिविटी की, और हो गई हमारी बात कि कैसे हम सर्कल को फॉर्म करेंगे DSO पे मोनोटॉमिक लैटिस या डायटॉमिक लैटिस के केस में वाइब्रेशन जो भी हमारा हो रहा है। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारा इस फ्रीक्वेंसी को 0 कर देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को 0 कर देते हैं तो देखिए जो हमारा वाइब्रेशन होता है वो किस इस तरीके का होता है। ये सर्कल, ये एक सर्कल एक लाइन में होगी। ये हम आपको दिखा दिए, टेबल है हमारा। ये CRO पैटर्न देख लीजिए, ये थीटा है जो हमारा फेस डिफरेंट है, जिसको हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। हमारा 0 से 90 डिग्री, 90 to 180 इस तरीके से ये DSO में ये देखिए, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री इस तरीके का इसमें जो डिफरेंस होगा उसी को हम यहाँ थीटा लिख रहे हैं। और ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है जो हम अभी यहाँ पे अपने लैटिस किट से ये जो मेजर करेंगे, ये हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। और कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, जो हम फार्मूले को कैलकुलेट करके जो फ्रीक्वेंसी लाते हैं हमारी है। अब करना ये है हमें इस जो हमारा पैटर्न बना है, पहले इस तरीके का पैटर्न बनाएंगे, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, फिर इस तरीके का, बारी बारी से सारे पैटर्न बना करके उसके बाद से किस फ्रीक्वेंसी पे कौन सा पैटर्न बना फ्रीक्वेंसी नोट करेंगे और मैच कराएंगे, दोनों हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा हमारे ऑपरेटर्स में एरर है 0.9 हर्ट्ज़ का, किलो हर्ट्ज़ का। तो इस वजह से जो हमारी फिगर में आ रही है थोड़ी सी मिसमैच हो जा रहा है फिगर, ये इस वजह से हो रहा है। तो चलिए उसको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हैं, हम आगे फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं, देखते हैं हमारा सर्कल किस पॉइंट पे बन रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हम।
ये देखिए हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अभी हमारा सर्कल जो है ये सेंटर में नहीं है, तो सर्कल को सेंटर में करने के लिए हमारे देखो पोजीशन के नॉब दिए होते हैं, इससे हम अपने इसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये हम पोजीशन को सेंटर में कर देते हैं थोड़ा सा और ऊपर। ये हमारा देखिए अब सर्कल में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3.331 किलो हर्ट्ज़, देखिए किलो हर्ट्ज़ में है, ये हमारा है। और ये देखिए हमारे दूसरे नंबर की जो पैटर्न थी DSO की, ये थी 3.62। इस फाइल में जो कैलकुलेट करके लिखा गया है 3.626 पे है, और जो हमारा कैलकुलेटेड आता है 3.644 किलो हर्ट्ज़ पे आता है। मीन्स हमारा जो ऑब्टेन हो रहा है फ्रीक्वेंसी वो 3.331 में ऑब्टेन हो रहा है, और ये 3.644 है। तो इस तरीके से हम बारी बारी से फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करके हर एक रीडिंग को ले सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है 6.986, ये देखिए इस तरीके का DSO में हमारा पैटर्न बन रहा है। 6.985 ये फ्लक्चुएट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, आप उसको देख लीजिए। ये जो पैटर्न बन रहा है ये थर्ड पैटर्न 6.854 पे ये फाइल में कैलकुलेटेड किया गया। 7.266 ये कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, और मेरी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ रही है वो 6.986 आ रही है। इसका मतलब अप्रॉक्स सब सेम आ रहा है। तो इस तरीके से बारी बारी से हम फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, पैटर्न को प्लॉट करेंगे, और हम अपनी फ्रीक्वेंसी को राइट करके दोनों के बीच अपना कंपैरिजन कर देंगे, देखेंगे कि हमारा फार्मूला जो है वेरीफाई हो रहा है। अब अगर इसके आगे की बात करें तो देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी ये अब ये ख़त्म हो गई है। अब आप इस मेजरमेंट को आगे नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इस लो को हाई कर देते हैं। हाई कर दिया तो ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई। अब हम फिर से पीछे जाते हैं इसको, ये देखिए 30.26.3 ये हर्ट्ज़ से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो अभी हम तो 7 कुछ किलो हर्ट्ज़ तक पहुँचे थे, तो उसके नीचे जाते हैं। ये 7, ये देखिए हमारा है 8.824। अब इसके बाद से हम फिर से क्या करेंगे, इसकी रीडिंग को लेंगे, यहाँ से लेंगे रीडिंग, और रीडिंग कहाँ तक लेंगे हम 42.33 किलो हर्ट्ज़ तक लेंगे, 44 तक लेंगे, क्योंकि हमारी AC की जो फ्रीक्वेंसी होती है सिग्नल की वो 50 हर्ट्ज़ तक होती है। तो हम यहाँ तक जाएंगे 44180 तक। ये इसलिए क्योंकि ये इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप मोनोटॉमिक लैटिस को सॉल्व करेंगे अपने फार्मूले को, तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखेंगे वो कुछ इसके अराउंड आएंगी। हमारी जो ऑपरेटर्स की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आई है वो 50.53 किलो हर्ट्ज़ के अराउंड आती है, और फार्मूले से 44.180 की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये तो हो गई अभी मोनोटॉमिक लैटिस की बात। अगर हम डायटॉमिक लैटिस की बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फिर से लो कर देंगे, और इसको हम 0 कर देते हैं। ये हमारा ऑलरेडी है, ये इतना इधर दिखा रहा था, अब इसको डायटॉमिक लैटिस की तरफ हमने कर दिया, हो गया। अब क्या करेंगे, डायटॉमिक लैटिस का जो टेबल है, ये देखिए डायटॉमिक लैटिस का टेबल हमारे पास बना हुआ है। अब इसमें अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं तो देखते हैं क्या हमारा सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए धीरे धीरे सर्कल हमारा बन रहा है। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, सर्कल हमारा बन गया। इस पे ये हमारा सर्कल हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी पे हमने जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सर्कल बना है सेम जो है रिपीट करेंगे प्रोसेस, और अपना फ्रीक्वेंसी नोट करते जाएंगे सेम पैटर्न बना करके। यहाँ पर देखिए हमारे पास जब हम इस पैटर्न पे आते हैं तो ये हमारा बैंड गैप आता है मोनोटॉमिक लैटिस में। ये बैंड गैप क्यों आता है इसके बारे में हम आपको बाद में वीडियो में बताएंगे, ये बैंड गैप क्यों आता है। और ये बाकी सारी पैटर्न्स पे भी हम ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, और फिर ये फार्मूला हमारा जो है वेरीफाइड हो जाएगा डायटॉमिक लैटिस और मोनोटॉमिक लैटिस के लिए। जो एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है डिस्पर्सन रिलेशन का, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल तरीके से वेरीफाई कर लिया। धन्यवाद।